यो आज है हमारा डे 59, हम जिम में आ चुके हैं। यस यो भाई लोग, आज है हमारा डे 59। हाँ, बस एक ही दिन बचा है हमारे चैलेंज को खत्म होने में बेसिकली। और मैं अभी जिम से ही वापस आ रहा हूँ और ठंड है काफी। और द थिंग इज ना, ठंड के साथ ओस ही बहुत ज्यादा है। जिम के बाहर पूरी सीट भीगी हुई है भाई ओस की वजह से। ऑब्वियसली भाई जनवरी स्टार्ट हो जाएगी 2-3 दिन बाद। अब ठंडी पड़ेगी तो कब ठंड पड़ेगी? कुछ भी कहो, इतनी ठंड में टू व्हीलर चलाने का मजा ही अलग है। जो मेरे जाबाज भाई लोग हैं दिलेर, जिनका दिल पत्थर का है वही लोग टू व्हीलर चलाते हैं इतनी ठंड में। लेकिन जो लोग चलाते हैं ना, उन्हें पता है इसका मजा ही कुछ अलग है। नथिंग बीट्स अ जेट टू, नहीं वो वाला हॉलिडे नहीं, टू व्हीलर ठंड में आहा परम आनंद। अभी हम चलते हैं। रोनी सहनसा वेट कर रहे होंगे घर पे कि कब आएगा, कब जाऊंगा मैं घूमने तो अभी हम चलते हैं, सर को लेके आते हैं नीचे घुमाने के लिए और तब बात करते हैं। मैं ना तुम्हें दिखाता हूँ रोनी सर क्या करते हैं। ये देखो, हाँ मैं अभी आया हूँ ना, तो पूरा कहाँ गया था बताओ? नहीं मैं नहीं मिल रहा यो आ चुके हैं हम रोनी सहनसा को घुमाने के लिए। और जो मैं रास्ते में बता रहा था ना कि आज मतलब है ठंडा माहौल है आज, तो आज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 9 समथिंग डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये अभी तक का लोएस्ट है हमारी, मतलब तब से ठंड का माहौल स्टार्ट हुआ है अभी तक का आज लोएस्ट टेम्परेचर है। ऑब्वियसली अब यहाँ से ये गिरेगा ही। जनवरी की फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में लोएस्ट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से स्टेबल होने लगता है टेम्परेचर। कुछ भी कहो, मज़ा तो आ रहा है और जैसा कि तुमने देखा ही होगा कि कल जो मैंने 28th सेंचुरी वाली वीडियो डाली थी वो देखी ही नहीं किसी ने, पता नहीं मैंने क्यों डाली थी खैर, उसके अलावा आज मंडे है तो मंडे रिव्यू। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मंडे रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं कर रहा हूँ भाई मंडे रिव्यू। पिछले 5 हफ्ते बल्कि 6 हफ्ते लगातार तो मैंने लुकिज़ अमरिक के रिव्यू करे हैं, क्योंकि 100 चैप्टर्स के रिव्यू करता जा रहा था ना मैं, तो वो मंडे रिव्यू ही तो था और क्या था वो पिछले 6 हफ्ते में वो था। उससे पहले मैं बाकी रिव्यू कर ही रहा था। वन पंच मैन का मैंने रिव्यू किया था, तब वो आया था। उससे लुकिज़म से पहले वो भी मंडे रिव्यू का ही पार्ट था। तो मंडे रिव्यू ऐसा नहीं बंद कर दिए हैं। अभी आज है मंडे, आज भी रिव्यू डलेगा। आज बेसिकली एज सच किसी पर्टिकुलर एनिमे का रिव्यू नहीं डलेगा। आज काइंड ऑफ 2025 का मैं पूरा रिकैप सा बनाया है मैंने। बहुत सारे एनिमे पे बात करी है, थोड़ा सा तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए कि अच्छा ये वाला एनिमे भी आया था, ये वाला एनिमे भी आया था। ऑब्वियसली सारे एनिमे तुम नहीं कंसिडर कर सकते हो एक ही वीडियो के अंदर। एक साल में बहुत सारे एनिमे आते हैं, बट जितना मेरे से हो पाया, जितना मेरे दिमाग में आए उस टाइम पे तब मैं वीडियो बना रहा था, उन सबको मैंने एक ही वीडियो में समराइज कर दिया, समअप कर दिया बेसिकली। ऑन पे बात करिए थोड़ी थोड़ी हर एक सिंगल एनिमे पर। अब कल संडे था, कल लाइव स्ट्रीम तो करी थी मैंने। तो लाइव स्ट्रीम करने के बाद मैंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। ये मेरा प्लान नहीं था इसका, मतलब बेसिकली 2025 के रिकैप का। अभी एज सच मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि 2026 की एक वीडियो बना देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, या फिर किसी शॉर्ट वीडियो में मैं बात कर लेता। लॉन्ग वीडियो का मेरा प्लान नहीं था। लेकिन जैसे मैं लाइव स्ट्रीम में था, मैंने कल लाइव स्ट्रीम में लिस्ट बनाई थी, तो मैं याद हो टियर लिस्ट बनाई थी मैंने। तो उसे बनाते टाइम आई वाज लाइक चलो ठीक है, इस पर बात कर ही रहे हैं तो एक लॉन्ग वीडियो ही बना लेते हैं। तो मैंने फिर लाइव स्ट्रीम के बाद स्क्रिप्ट बनाई और रिकॉर्ड भी कर ली थी बड़ी वीडियो सुबह तक। फिर आज का शॉर्ट ना कुछ और डलना था। आई वाज लाइक वन पंच मैन खत्म हो गया है, उसका लास्ट एपिसोड देख लेते हैं। लाइव स्ट्रीम में भी काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उसमें देखा उसका लास्ट एपिसोड, मेरा और दिमाग खराब हो गया फिर मैंने आज का एपिसोड उसकी लास्ट एपिसोड पे ही बनाया है। तो अभी लास्ट वाला एपिसोड जस्ट डालूंगा ही मैं जाके, सीधा का सीधा मेरे को डालना ही है वो आज का एपिसोड। मतलब आज का एपिसोड बेसिकली आज का शॉर्ट जो लास्ट एपिसोड है वन पंच मैन का, उस पर। बाकी जो लॉन्ग वीडियो है उसे मैं फिनिश करके पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आज मतलब मंडे में ही डल जाए, क्योंकि मंडे रिव्यू है ना, नाम का फ़ायदा क्या है मंडे रिव्यू रखने का अगर मैं मंडे को ही नहीं डालूंगा उसे तो बेसिकली पूरी कोशिश करूँगा कि वो लॉन्ग 2025 के रिकैप वाली वो आज ही डल जाए, मंडे रिव्यू में ही आ जाएगी वो। और अभी मेरे को कल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना है। बाकी कल इससे याद आया मेरे को ट्रैवल से कि कल 60 हो जाएगी बेसिकली, हमारे 60 दिन पूरे हो जाएंगे इस चैलेंज को। तो हमें मेजरमेंट वगैरह भी करना है, मेरे को अपडेट भी डालना है कि अच्छा हमारी ये प्रोग्रेस हुई है 60 पे। चलो ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में वो सारा काम कर लेंगे। लेकिन अभी लॉन्ग वीडियो ये भी करनी है, कल का शॉर्ट। चलो ठीक है, देखेंगे भाई देखते देखते कल का प्रोसीजर देखते हैं। अभी तो आज ही ख़त्म हो जाए ठीक है, फिर ये सही रहेगा ना। आज का मतलब मंडे का और कल ट्यूसडे, इन दोनों दिन का ही मैं व्लॉग डाल दूँगा, जिसमें तुम मेजरमेंट वगैरह भी ईजिली देख पाओगे। तो अभी हम चलते हैं जल्दी सर को घुमा के घर, फिर अपना ये सारा काम वगैरह करते हैं। हो पाएगा तो मैं शूट कर लूँगा रात में थोड़ा बहुत पोर्शन व्लॉग के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। यो भाई लोग, आज है हमारा डे 60 ऑफ आवर 75 डेज चैलेंज। हाँ, हम 2 महीने पूरे हो चुके हैं इस चैलेंज को करते हुए, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड, हाई इन प्रोटीन, लेस इन कैलोरीज ले रहे थे और डेली जिम जाने की कोशिश कर रहे थे। तब स्टार्ट किया था, तब ऐसा लग रहा था कि नहीं 30 डेज का ही करेंगे, फिर 30 डेज का हुआ, फिर पुश किया चलो 75 कर लेते हैं, अभी 60 डेज पे आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में ही लगता है वो कि अच्छा इससे चेंजेस होंगे या फिर नहीं होंगे, हमारा दिमाग सोचने लगता है कि क्या ये
वर्दी भी है, इतना काम करने का वर्थ इट है, मतलब बेसिकली इतना अगर हम मेहनत भी करेंगे तो। और ये चैलेंज भी मैं बेसिकली उसी चीज के लिए कर रहा हूं, जस्ट टू शो यू कि भाई अगर तुम मूवमेंट करोगे तो तुम्हारी लाइफ 110% श्योरिटी के साथ इंप्रूव होगी विदाउट अ सेकंड थॉट। और मैं कोई ऐसी क्रेजी डाइट नहीं बना रखी है मैंने कि अलग अलग ही डिशेस बना रहा हूं मैं डेली बेसिस पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। इनफैक्ट मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं। मेरे लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई प्योर वेजिटेरियन तो कहां यार, नॉन वेज तो खाना ही पड़ेगा, अंडा तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, तो मैं एटलीस्ट नॉर्मल सी भी फिजिक बनाने के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए बॉडी में अंडा तो लेना ही पड़ेगा। मैं अंडा भी नहीं खाता हूं। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूं, जो लोग या तो वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो कोई भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे सिचुएशन क्या है, तुम इंप्रूव कर सकते हो बेसिकली। और जस्ट टू शो द रिजल्ट्स, ये मैंने शायद एक हफ्ते पहले बोला था व्लॉग के अंदर कि अब जो वेट होगा ना वो उतनी स्पीड से डिक्रीज नहीं होगा जितनी स्पीड से फर्स्ट मंथ के अंदर हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा वाटर लॉस होता है, उसके बाद वेट लॉस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले महीने में जो इतना बड़ा नंबर हमने देखा था कि इतना ज्यादा वेट लॉस हो गया, इतना ज्यादा बड़ा नंबर अब नहीं देख पाओगे तुम। लेकिन अब जो देखोगे वो एकदम प्योर मास कट रहा है तुम्हारी बॉडी में से। अब वो मास डिपेंड करता है कि आइदर इट इज फ्रॉम फैट आइदर इट इज फ्रॉम मसल मास, ठीक है। अब ये चीज के लिए डेक्सा स्कैन होता है अगर तुम प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे, वरना तुम अगर नॉर्मली भी मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए ये है कि तुम बॉडी मेजरमेंट्स रख लो, उससे तुम्हें आइडिया रहेगा कि अच्छा तुम्हारा सपोज करो चेस्ट इतने टाइम पहले इतना था, तब तुमने स्टार्ट किया था, अब तुम इतना आगे आ चुके हो, इतना ज्यादा ट्रेन कर चुके हो अपनी बॉडी को, तो अच्छा अब तुम्हारा चेस्ट इतना है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली मैं बता देता हूं, ये है मेरे मेजरमेंट। सबसे पहले तो मेजरमेंट्स ही देख लो, ये मेरे आज के मेजरमेंट्स हैं और ये डे 1 के हैं, तो कंपेयर कर सकते हो तुम। और जो डे 45 पे थे और जो आज हैं उनमें बहुत सही डिफरेंस है, बहुत बढ़िया डिफरेंस है, जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अगर तुम जिम जाते हो, नहीं जाते हो, कभी जाओगे या फिर तुम्हें बॉडी के बारे में जानना है तो ये पार्ट जरूर ध्यान से सुनना। डे 45 पे, मतलब डे 45 तक, मेरे डे 1 से डे 45 तक मेरी चेस्ट का साइज डिक्रीज होता जा रहा था। वाई? क्योंकि उसमें से फैट कटता जा रहा था, मतलब फैट निकलता जा रहा था उस बॉडी पार्ट में से। जैसे मैं चेस्ट की बात कर रहा हूं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है हमारे पूरे चेस्ट का वो कम होता जा रहा था। लेकिन डे 45 से डे 60 में अभी मेरा चेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ है। तो क्या मेरी बॉडी में फैट इंक्रीज हुआ है? नहीं, क्योंकि मेरा वेट तो साथ में ड्रॉप हो रहा है ना। और क्या मेरे जो दूसरी जगह के बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे एब्डोमेन हो जाए, मतलब पेट का पूरा एरिया, वो ड्रॉप ही हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहां से फैट कटेगा ही कटेगा, यहां पे इंक्रीज नहीं होगा। चेस्ट एक ऐसी चीज है, क्योंकि मैं जैसे चेस्ट डे कर रहा हूं, पोस्ट डे कर रहा हूं, जिसमें मैं चेस्ट की एक्सरसाइजेस करता हूं, तो ऑब्वियसली मेरी चेस्ट की साइज इंक्रीज होगी, जो मसल्स हैं वो बढ़ेंगी। तो अभी तक क्या हो रहा था, डे 45 तक फैट कम होता जा रहा था। अभी क्या हुआ है, फैट बहुत कम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी भी चेस्ट पूरे एरिया में फैट हो ही ना, अभी भी फैट होगा ऑब्वियसली, लेकिन अब हो गया है मसल मास ओवरटेक कर ले रहा है फैट को। अब मसल मास ज्यादा बढ़ रहा है, फैट कम हो रहा है, ऐसे, इसलिए साइज बढ़ रहा है। सेम मेरे बाइसेप्स का भी साइज इंक्रीज हुआ है। 45 तक मेंटेन था, पहले डे 1 से डे 15 पे थोड़ा ड्रॉप हुआ, 15 से 45 तक मेंटेन रहा, 45 से 60 में अभी इंक्रीज हुआ। हो क्या रहा था, 15 से 45 डेज तक फैट कम हो रहा था, मसल मास बढ़ रहा था, फैट कम हो रहा था, मसल मास बढ़ रहा था, और सेम क्वांटिटी में बढ़ रहा था। जो सर्कमफ्रेंस है ओवरऑल बाइसेप का वो सेम रह रहा था। लेकिन अभी 45 से 60 में मसल मास ने टेक ओवर कर लिया है, इसलिए अभी सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा बढ़ा है, फैट अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर तुम कभी भी अपना ट्रैक कर रहे हो ना, अपना ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैक कर रहे हो, तो वेट से कहीं लाख गुना ज्यादा अच्छा होता है मेजरमेंट्स। चाहे तुम वेट को ट्रैक बिल्कुल ही मत करो तब भी चलेगा, लेकिन मेजरमेंट को जरूर ट्रैक करो। मेजरमेंट एकदम क्लियर पिक्चर बताता है तुम्हें कि हाँ भाई इस बॉडी पार्ट से ये हो रहा है, यहां से ये हो रहा है, कि हाँ वेट अगर मेरा सेम भी रहता ना, जैसे मेरा डे 30 से आज की डेट में वेट ऑलमोस्ट 4 kg से कम हुआ है, तो मेरे को वेट वेइंग स्केल पे दिख रहा है कि 4 किलो कम हुआ है, तो मेरा वेट लॉस हुआ है ना। बट द थिंग इज, अगर मेरा वेट डिट्टो सेम रहता, तो सपोज करो मेरा वेट अगर 95 है डे 30 पे और डे 60 पे मेरा वेट आता है 94, 1 kg कम हुआ है बस पूरे के पूरे महीने में। और मैं देख रहा हूं मेरी डाइट एकदम परफेक्ट थी, मेरी सारी चीजें परफेक्ट थी, मेरा वेट 1 kg कैसे कम हुआ है? बस एटलीस्ट बेयर मिनिमम 2 kg के आसपास तो रहना चाहिए ना एक महीने में। और 2 kg ठीक अमाउंट होता है, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, 2 kg सफिशिएंट होता है। लेकिन वो 1 kg मेरे दिमाग में ना हिट करेगा कि बस 1 kg हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं मेजरमेंट्स में देखूंगा, मैं देखूंगा एब्डोमेन बहुत ज्यादा कम हो चुका है, एब्डोमेन पूरा 1.5-2 इंच गायब हो चुका है। सेम गोज फॉर वेस्ट, वेस्ट मेरी पतली हो चुकी है, मेरे चेस्ट, बाइसेप, थाइज, इन सब में, काव्स में, सब में चेंजेस आए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मेजरमेंट्स पे ज्यादा जरूर फोकस किया करो। और बॉडी के लिए देखो, तुमने खुद नहीं नोटिस किया होगा कि मैं कभी भी फिट कपड़े पहनता नहीं हूं इसलिए मेरे सारे ही कपड़े बहुत ज्यादा लूज रहते हैं, क्योंकि मेरे को लूज ही कपड़े बहुत पसंद आते हैं। लेकिन स्टिल बॉडी में चेंजेस तो तुम्हें वैसे ही विजिबल होंगे। मैं दिखा देता हूं तुम्हें अभी एट दिस पॉइंट बॉडी की कंडीशन कैसी है। हाँ, तो अभी ऐसी कंडीशन है बॉडी की। और खुद भी मिरर में अगर मैं
देख रहा हूँ अपने आप को या फिर अपनी बॉडी को देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली चेंजेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिक चेंज है वो है एब्डोमेन, मतलब पेट पे, जिसकी वजह से मैंने ये चैलेंज करना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका था, बॉडी ज़्यादा मोशन में नहीं आ रही थी। तो आई वाज लाइक चलो बहुत ज़्यादा लिथार्जिक होती जा रही है बॉडी, चलो इसे मूव करते हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हम अपना गोल अचीव कर चुके हैं, अभी भी फैट बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली पहले से तो हम काफ़ी कम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम इन 2 महीने में रफली अगर मैं देखूं तो 11.6 या फिर 12, राउंड में 12 ही पकड़ लो तुम, 12 kgs के आसपास हमने कम किया है 2 महीने के अंदर। तो ऑब्वियसली वेट इतना ज्यादा कम हुआ है। हम 102.8 या फिर 102.9 समथिंग था, 103 के आसपास, तो हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। 101 इस पे था, मतलब 2 वेइंग मशीन पे देखा था हमने, एक पे आया था 101, एक पे आया था 102 समथिंग। खैर तुम 103 पकड़ लो, 103 से आज आया है 91 अप्रोक्सीमेट। अगर हम लगाएं तो 12 kgs हम कम कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली भाई वेट तो कम हुआ ही हुआ है, 12 किलो बहुत होता है। लेकिन अब यहां से मेरी जो स्पीड होगी, मतलब डिक्रीज की जो रेट होगा वेट कम करने का, वो मैं और कम कर दूंगा। इट इज लाइक मेरा अब के बाद, जैसे इस वाले महीने में भी मैंने 4 kg के आसपास किया था, मैं नेक्स्ट मंथ में ट्राई करूंगा 4 kg से थोड़ा कम हो, लाइक 3 kg के आसपास आ जाए, 3 kg 2 kg उस रेंज में आ जाए, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेट डिक्रीज होगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैट ही कम होगा, फिर मसल मास सेम रहेगा या फिर इंक्रीज होगा। ये करने की कोशिश करूंगा मैं बेसिकली। दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल वे। ऑब्वियसली 100% तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। तुम वेट लॉस करोगे तो फॉर श्योर तुम्हारा मसल मास भी कम होगा और फैट भी कम होगा। अब उसे कम करने के लिए डिपेंड करता है कि तुम अगर जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, तो जिम ज्वाइन करने का ये फायदा होता है, जब तुम वेट लॉस करते हो तो मसल्स तुम्हारी इंक्रीज होती जाती हैं, तो मसल मास ड्रॉप कम होता है, फैट ज्यादा ड्रॉप होता है। तो इसलिए जिम जाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, चाहे तुम वेट लॉस कर रहे हो। अब ऑब्वियसली एकदम सुप्रीम पे तुम्हें जाना है कि तुम वेट लॉस कर रहे हो, साथ में एकदम मसल पे मसल एकदम तगड़ी तरीके से बनती जा रही है, तो एनहेंस वाली चीज होती है, जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों अपनी लाइफ खराब करनी है भाई? मस्त जीने के लिए आए हो, एंजॉय करने जा रहे हो जिम में, या फिर इंजेक्शन ठोकने थोड़ी जा रहे हो। ना ही तुम कंपीट कर रहे हो किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो में, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और इसी के साथ ही बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारे मेजरमेंट्स क्या हैं, लाइक तुमने कितना चेंजेस किए हैं, बी इट फिजिकली बी इट मेंटली। यार 2 महीने हो गए भाई क्या कर रहे हो? बताओ कैसा तुम्हारा पूरा सिनेरियो रहा है। और जो लोग ऐसे हैं कि नहीं बस हम तो वीडियो देखेंगे, गलत कर रहे हो भाई तुम। मैं ये चैलेंज ही कर रहा हूं इसलिए कि जिससे तुम्हें मैं बता सकूं कि चेंजेस होते हैं। मेरी लाइफ का शेड्यूल तुम्हें पता है कि मेरा सुबह से लेकर रात तक कैसा रहता है, तुम डेली व्लॉग में देखते हो मेरे को। अगर ऐसे लाइफ शेड्यूल के साथ एक बंदा चेंजेस कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? अब तुम्हें इससे इंस्पिरेशन लेनी है, तुम्हें इस चीज को देख के अपने आप को मोटिवेट करना है, अप टू यू। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जस्ट मूव योर बॉडी, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पहला कदम उठा के तो देखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यही बोलूंगा, अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, जो मैंने इस वेट लॉस के स्टार्टिंग में बोला था और मोस्टली हर दिन बोला ही होगा कहीं ना कहीं, कि व्हाइट शुगर जितना ज्यादा अवॉइड कर सको ना, उसे रिफाइंड शुगर को, चाहे वो एडेड शुगर हो किसी प्रोडक्ट में, उसे जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना ज्यादा अवॉइड करो। और पैकेज्ड फूड, चाहे वो बिस्किट्स हो जाए, चिप्स हो जाए, कुछ भी, इन्हें जितना अवॉइड कर सकते हो। पैकेज्ड फूड तो फिर भी चलो कैलोरी के हिसाब से तुमने देख लिया, लेकिन शुगर, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे को सीरियसली चीनी खाए हुए बहुत टाइम हो गया। मैं रात में वो ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हल्दी वाला दूध ले रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैंने हल्दी वाला दूध लेना छोड़ दिया, हल्दी वाला दूध लेता रहता हूँ मैं, अलोना ही लेता हूँ मैं, मतलब उसमें चीनी वगैरह नहीं डालता, ऐसे ही पी लेता हूँ उसे। इनफैक्ट सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट, अभी तो ठंड भी पड़ रही है, तो सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट व्हाइट शुगर के लिए होगा गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, जैगरी, ब्राउन शुगर। ये बहुत बहुत ज्यादा बेटर है। अब ये भी तब बेटर होता है तब तुम अच्छी जगह से लो, मतलब तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये अच्छे प्योर होगा। वैसे तो आज की डेट में तो बहुत ही कम जगह मिलते हैं ऐसी गुड़ वगैरह, बट हाँ अगर तुम्हें मिल जाए तो बहुत बहुत ज्यादा एकदम सोने पे सुहागा वाली चीज है वो। उसमें तो बहुत ज्यादा आयरन भी होता है गुड़ में, तो गुड़ की एक छोटी सी डरी, छोटा सा बाइट खाना चाहिए तुम्हें डेली। खैर यही थी हमारी 60 डेज की जर्नी, आज जो खत्म हो चुकी है। आज है डे 30 हमारा, कल लास्ट डे होगा इस 2025 का। अब बस 15 दिन और बचे हैं 75 डेज चैलेंज में, जो 13-14 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। फिर हम इस चैनल पे और भी अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स के चैलेंजेस करना चाहता हूं मैं। मैंने ये चैनल बनाया ही है थोड़ा फन के लिए, थोड़ा तुम्हें भी मोटिवेशन मिले, तुम्हें भी देख के मजा आया, हाँ चाह ये ठीक है वो हो रहा है। मैं एनिमे का कंटेंट बनाता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि तुम हेल्दी रहो। मेरी हर वीडियो के एंड में मैं तभी बोलता हूँ स्टे हेल्दी बी हैप्पी। और अभी काफी देर हो चुकी है, अपना हम निकलते हैं जल्दी ऑफिस के लिए। और जो कल वीडियो मैं सोच रहा था ना कि कल मैं वीडियो डालूंगा 2025 की रिकैप की मंडे रिव्यू में, पूरी जान लगा ली भाई, लेकिन नहीं हुई। रात में जाके हुई, वो 12:30 के आसपास, 12:30-1। अब इतनी लेट में डालूंगा तो कौन देखेगा भाई उसे? तो इसलिए अब आज सुबह डाली जाएगी वो, मतलब आज दिन में दोपहर के टाइम, लेकिन मंडे रिव्यू में ही काउंट होगा ये, चाहे ट्यूसडे को डल रही है, ठीक है। खैर हम अगर हो पाएगा तो मैं आज कोशिश करता हूँ जिम में अगर मैं कुछ शूट कर पाऊँ। तो मिलते हैं बाद में, बाय।